Hello everybody. We were discussing the subject fluid mechanics. We'll continue with the topic dynamics of flow. In this lecture, we'll be discussing Venturi meters only. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब Venturi meter vertical है तो क्या differences आते हैं जो horizontal Venturi meter में आ रहे थे. So अगर मैं start करूँ इसकी Bernoulli's equation से, so Bernoulli's equation states that कि जो energy है वो क्या रहेगी, constant रहेगी. So I can say energy at section 1 will be equal to energy at section 2. अब यहाँ पे section 1 और section 2 कहाँ है? This is my section 1 and this is my section 2. तो आपके पास दो sections given है, section 1 और section 2. पानी कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? पानी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है. अब हमने क्या किया है, हमने सेक्शन 1 या सेक्शन 2 पे या तो मैनोमीटर अटैच किया होगा या फिर हमने क्या अटैच किया होगा, पीजोमीटर अटैच किया होगा. वो डिपेंड करता है कि हम क्या अटैच कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं कि इक्वेशन क्या होगी. अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो इक्वेशन विल बी बर्नौलीज इक्वेशन v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक डेटम लाइन ऑलरेडी गिवन है, ये दिस इज माय डेटम लाइन. क्लियर. अब ये जो ये डेटम लाइन है इससे डिस्टेंसेस गिवन है, आपका हाइट गिवन है सेक्शन 1 की z1 और सेक्शन 2 की z2. अब यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि वर्टिकल Venturi meter है तो z1 is not equal to z2. So equation will be v1 square by 2g plus z1 plus p1 pressure at section 1 divided by rho g is equal to v2 square by 2g plus z2 plus p2 by rho g. क्लियर. अब हमें पता है कि डिफरेंशियल हेड ऑफ Venturi meter क्या होता है. डिफरेंशियल हेड ऑफ Venturi meter is denoted by h. और ये कैसे हम obtain करते हैं, it is obtained as p1 upon rho g plus z1. ठीक है, p1 plus upon rho g plus z1 minus p2 upon rho g plus z2. जब मेरा Venturi meter हॉरिजॉन्टल था तो z1 और z2 क्या होता था, इक्वल होता था, तो वो कैंसल आउट हो जाते थे. बट यहाँ पे z1 और z2 इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या रहता है, h की वैल्यू रहती है p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2. क्लियर. तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे z1 और z2 जीरो नहीं हो रहा है. अब हमने इसी की रीडिंग देखनी है अगर यहाँ पे पीजोमीटर्स अटैच्ड होते. सो इफ आई अटैच पीजोमीटर्स, तो पीजोमीटर में आप देख सकते हैं कि पॉइंट 2 पे जब आपने अटैच किया है और पॉइंट 1 पे जब आपने, या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जब आप पीजोमीटर्स अटैच कर रहे हैं तो इनके बीच की जो रीडिंग है दैट विल बी द डिफरेंशियल हेड ऑफ Venturi meter जो हॉरिजॉन्टल के केस में होता था. सो दिस विल बी रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर्स. ठीक है, तो सिंपली आपके पास रीडिंग ऑफ पीजोमीटर क्या दे रहा है इस केस में, रीडिंग ऑफ पीजोमीटर दे रहा है आपके पास प्रेशर हेड और डेटम हेड. दिस इज माय प्रेशर हेड एंड दिस इज माय डेटम हेड. ठीक है, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में उनको डिपिक्ट कर रहा है कौन, पीजोमीटर की रीडिंग, और उसको आप क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल हेड ऑफ Venturi meter. अब सेम केस देखते हैं जहाँ पे आपके पास इंस्टेड ऑफ पीजोमीटर क्या अटैच्ड है, मैनोमीटर अटैच्ड है. तो जब हम मैनोमीटर अटैच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे अगर हम, ये ग्रीन फ्लूइड बता रहा है जो फ्लूइड पाइप के अंदर है. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं SP. ये फ्लूइड जो है पाइप के अंदर है, और जो ये ब्लैक फ्लूइड है दिस इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड SM. क्लियर. ये आपका सेक्शन 1 था और ये आपका सेक्शन 2 है. तो ये हमारे पास दो सेक्शंस गिवन है. डेटम लाइन ये है
डेटम से हमें ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस कितना है सेक्शन 1 का Z1 और सेक्शन 2 का है Z2। अब ये जो मैनोमेट्रिक रीडिंग है या जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफरेंस है दोनों लिम्स में, दैट इज y, और ये आपको एक x की वैल्यू दे रखी है, एंड इस दोनों लेवल्स के बीच का डिस्टेंस तो मुझे पता है वो कितना है, Z2 माइनस Z1। सो अगर मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूं, सो इक्वेशन विल बी, मैं P1 से स्टार्ट करती हूँ। P1 कहाँ है? P1 इज एट दिस लोकेशन। P1 से मैं नीचे आई, कितना नीचे आई, x प्लस वाई नीचे आई, कौन से लिक्विड में, लिक्विड ऑफ द पाइप में। सो दिस विल बी, नीचे आ रहे हैं तो प्लस का साइन, x प्लस वाई इंटू एस पी इंटू रो जी। क्लियर? अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, यहाँ से मैं क्या करूंगी, जंप करके इधर आ जाएंगे, इधर आए तो ऊपर जा रही हूँ, कितना ऊपर जा रही हूँ, y डिस्टेंस ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जाने के लिए साइन क्या होता है, माइनस y, कौन से फ्लूइड में, मैनोमेट्रिक फ्लूइड में। सो रो m लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, sm इंटू रो जी। अब मैं पहुंच गई इस लेवल तक, यहाँ से अब मैंने ऊपर जाना है, कितनी ऊपर जाना है, x प्लस Z2 माइनस Z1। ये Z2 माइनस Z1 कहाँ से आया, इस डेटम के रेफरेंस से आया, हमें Z1 पता था, Z2 पता था, तो ये हाइट है या ये जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। तो यही डिस्टेंस हमने कहाँ ले लिया है, यही डिस्टेंस हमने इस मैनोमीटर की रीडिंग के लिए ले लिया है। सो आई कैन राइट, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस x प्लस Z2 माइनस Z1। अब प्लीज ब्रैकेट्स आप ध्यान से देखिए कि ब्रैकेट्स कहाँ लग रही है, ये जो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। क्लियर? तो इनटू कौन से फ्लूइड में है, पाइप फ्लूइड में है, रो जी, और यहाँ पहुंच के हम कहाँ पहुंच गए, P2 पर पहुंच गए। क्लियर? अब मैं लिख सकती हूँ P1 प्लस, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, एक्स एस पी रो जी प्लस वाई एस पी रो जी माइनस वाई एस एम रो जी माइनस एक्स एस पी रो जी माइनस Z2 माइनस Z1 एस पी रो जी इज इक्वल टू P2। सो ये हो गया एक्सपैंड करने के बाद इक्वेशन में, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर? अब मैं जब रीअरेंज करती हूँ तो आई हैव P1 माइनस P2 माइनस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Y रो G एस एम माइनस एस पी। क्लियर? अब ये केस अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है वो हेवियर है किससे, पाइप लिक्विड से, तो एस एम इज ग्रेटर देन एस पी। ठीक, तो अब हमने क्या किया है, मैं कर सकती हूँ P1 माइनस P2 माइनस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Y रो जी एस पी, कॉमन ले लिया एस पी, तो एस एम डिवाइडेड बाय एस पी माइनस 1। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं ये टर्म लिखना भूल गई थी, एस पी रो जी, ये Z2 माइनस Z1 के साथ टर्म क्या आ रही है, एस पी इंटू रो जी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकती हूँ, डिनोमिनेटर में जब मैं लेके जाती हूँ, सो आई गेट P1 माइनस P2 अपॉन SP रो G माइनस Z2 माइनस Z1, ये SP रो G और ये SP रो G कैंसिल आउट हो जाएगा, which will give me Y SM अपॉन SP माइनस 1। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H। कौन सा H? जो H मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू में इंसर्ट करना है या डिस्चार्ज की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है।
So this is the value of H. और अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में ही कह दिया था कि H is the differential reading of the venturimeter which is equal to P1 by rho G, जो भी रो कौन सा है यहाँ पे पाइप का रो आएगा रो G प्लस Z1 माइनस P2 by rho G प्लस Z2। यही चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, ये द सेम थिंग। अगर आप रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो आपको यही चीज मिलेगी। क्लियर? तो जब भी आपके पास मैनोमीटर होगा और आपके पास कोई वेंचुरीमीटर गिवन हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंक्लिनेशन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, आपके पास डिफरेंशियल हेड ऑफ मैनोमीटर क्या आएगा, इसी इक्वेशन से आएगा। आपको जस्ट ध्यान क्या रखना है कि अगर आप मैनोमीटर यूज कर रहे हैं तो आपको इस एज को कैलकुलेट करना पड़ेगा किस वैल्यू से, आपको y की वैल्यू से कैलकुलेट करना होगा। और ये इक्वेशन भी सेम रही। सेम रहने का मतलब है कि अगर आपके पास केस 1 है SM is greater than SP, तो SM can be written as H can be written as y into SM by SP minus 1। अगर आप डिराइव करेंगे दूसरे केस के लिए, केस 2 is SP is less than SP is greater than SM, so SP is greater than SM, तो उस केस में भी आपके पास H की वैल्यू आती है y into 1 minus SM by SP। तो ये वैल्यू आप डिराइव भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट केस के लिए डिराइव करी है, बट दिस वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर लेते हैं तो भी इस केस के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा एज कैलकुलेट करने को, और अगर आप वर्टिकल वेंचुरीमीटर लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर? चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। सिमिलरली अगर इंक्लाइंड भी है तो भी आपकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, उस केस में भी आपका डिफरेंशियल हेड जो है H will be equal to P1 by rho G plus Z1 minus P2 by rho G plus Z2. Clear? And Z1, Z2 are the datum heads of section 1 and section 2. P1, P2 are the pressure value of pressure at section 1 and section 2. क्लियर? अगर SM, अगर यहाँ पे आपने पीजोमीटर लगाया है तो दिस इज डायरेक्टली द रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर, और अगर आपने मैनोमीटर लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी फ्रॉम Y। तो उस केस में इन केस ऑफ मैनोमीटर्स H will be equal to, पहले केस 1 देख लेते हैं। फॉर केस 1 क्या है, केस 1 इज SM, manometric fluid is heavier than fluid flowing in the pipe, so H will be equal to Y into SM upon SP minus 1. Clear? And for case 2 जहाँ पे SM is less than SP, H will be equal to Y into 1 minus SM upon SP। इसको याद करने का तरीका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको याद कैसे करें। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। H की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में H कहाँ यूज हो रहा है, 2GH अंडर द रूट मतलब H की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। आयोटा की टर्म्स में, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स की टर्म्स में हमारा डिस्चार्ज आने वाला नहीं है। ठीक है, कोई कांस्टेंट C की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डिस्चार्ज C आने वाला नहीं है, इमेजिनरी तो नहीं होगा डिस्चार्ज। तो दिस मीन्स दैट H हैज टू बी पॉजिटिव। क्या मतलब है, H हैज टू बी पॉजिटिव। H अगर पॉजिटिव होना है तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा,
पॉजिटिव होना पड़ेगा जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है। अब केस 1 देखते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर लूँ, केस 1 में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि SM इज ग्रेटर देन SP। अगर हम SM को मर्क्यूरी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 13.6 और SP को क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी ले ली हमने 1। तो H कैसे होगा, H विल बी Y की वैल्यू जो मर्जी हो 13.6 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या आई मेरे पास, दिस इज 12.6 y आ गई। इस वैल्यू से मुझे क्या पता चला कि ब्रैकेट में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 1। इज इट ग्रेटर देन 1? 13.6 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब h की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। अब दूसरे कंडीशन देखो, दूसरे हाथ में अगर मैं इसको उल्टा लिख देती, बाय चांस मैं भूल जाती हूँ कि कैसे फॉर्मूला है और मैं उल्टा लिख देती हूँ, तो उल्टा अगर मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा लिखने से मेरी h की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब अगर मैं लिखूं h इंटू इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस sm कितना है 13.6 डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस 13.6 विल बी इक्वल टू माइनस 12.6 y, यही हो जाएगा। पर मैंने क्या बोला आपको, मैंने बताया आपको कि H कैन नेवर बी नेगेटिव, H नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज कभी भी आयोटा में नहीं जाएगा, इमेजिनरी में नहीं जाएगा। -1 का अंडर रूट क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। तो इमेजिनरी डिस्चार्ज कभी भी नहीं आएगा डिस्चार्ज की वैल्यू, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, इससे हमें हमेशा याद रहेगा, अपने फॉर्मूला कैसे याद रखना है अगर आप भूल भी जाएं, कि आपकी एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो SM न्यूमरेटर में रहता है, SP डिनोमिनेटर में रहता है, और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट केस का एग्जाम्पल। अब सेकेंड केस का एग्जाम्पल देखते हैं। SM इज लेस देन SP, SM इज लेस देन SP, तो फॉर्मूला क्या है H के लिए, H का फॉर्मूला है Y इंटू 1 माइनस SM अपॉन SP। ये तो हमें याद रह गया कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमेशा आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पाइप लिक्विड आएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं ऑयल और वाटर की। तो हमारे पास पाइप में क्या फ्लो कर रहा है, पाइप में अभी भी वाटर ही फ्लो कराते हैं, तो SP इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, मैनोमीटर में लिक्विड है कोई भी ऑयल, कोई भी ऑयल ले लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी ले ली 0.9। तो अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है मेरे पास, H इज इक्वल टू Y इंटू 1 माइनस SM कितना है 0.9 और SP कितना है 1। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 0.9 कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिखा जा सकता है 0.1 y। ठीक है, पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्लियर, तो ये क्या आ गया मेरे पास, H की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। H की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका जो आपने फॉर्मूला यूज करा है H कैलकुलेट करने के लिए वो करेक्ट है। अगर H की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, मान लो मैं उल्टा फॉर्मूला लगा देती, उल्टा फॉर्मूला क्या है कि 0.9 अपॉन 1 माइनस 1, अगर मैं उल्टा फॉर्मूला लगा देती तो मेरे पास क्या आनी थी वैल्यू, माइनस ऑफ 0.1 y। इज माइनस ऑफ 0.1 y करेक्ट, नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि H कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये तरीका है फॉर्मूला याद करने का। वंस यू आर फेमिलियर विद इट, आपको इजी हो जाएगा। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन ग्रेटर डिटेल। So stay tuned for further numericals. Thank you.